हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली। आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। एंड दिवाली के बाद ये मेरा पहला वीडियो है और ये वीडियो है मेरे बायोकेम सीरीज का पार्ट। मैं इस वीडियो में जब आपसे बात करूंगी तो इसमें मैं बात करूंगी बायोकेम नंबर 8 और 9 दोनों ही बायोकेम मेडिसिन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही मेडिसिन एक साथ क्यों बताई जा रही है। तो इसका रीज़न ये है कि जो ये बायोकेम मेडिसिन जिस इंडिकेशन में काम करती हैं वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट हैं, लेकिन जब आप लोग उस चीज़ की कंप्लेन लेके आते हैं तो आपको लगता है कि ऐसा तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर इन दोनों की ही अलग अलग दवाई क्यों है। यस, जब भी आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम के लिए आपसे इतना क्यों बात की जा रही है या इतना क्यों पूछा जा रहा है। यस, मैं बात कर रही हूँ डायरिया के बारे में। डायरिया यानी दस्त। जब भी आपको दस्त होती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे और क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं कि भाई एक दस्त के लिए इतना क्या पूछा जा रहा है। स्टूल के स्ट्रक्चर को लेके, स्टूल कैसा आता है, क्यों आता है, किस तरीके का है, स्मेलिंग है या नहीं, और क्या क्या उसके सामने प्रॉब्लम रहती है, वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि डायरिया और डिजेंट्री, सुना होगा आपने डिजेंट्री। तो डिजेंट्री और डायरिया आपको नहीं डिफरेंस समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, बट दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दोनों ही इंडिकेशन में अलग अलग मेडिसिन दी जाती है और जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसीलिए आपसे इतने क्वेश्चंस करता है ताकि उन्हें इन दोनों में से पता चल सके कि आपको डायरिया है या डिजेंट्री हुई है। क्योंकि आपको ये डिफरेंस नहीं पता तो आप तो सीधा कंप्लेन लेके आएंगे कि डॉक्टर साहब मुझे तो दस्त लग रही है, दस्त की दवाई दे दे। कई बार आप बिना डॉक्टर कंसल्टेंसी के भी केमिस्ट के पास जाके डायरिया बोल के, दस्त बोल के मेडिसिन लेते हैं, फिर भी आपकी ठीक नहीं होती और आपको लगता है कि ऐसा क्या हुआ, मैंने दस्त की दवाई ले ली फिर भी ठीक क्यों नहीं हुआ। शायद वो डायरिया ना हो के डिजेंट्री होगा, इसीलिए वो ठीक नहीं हुआ। और ये जो बायोकेम नंबर 8 है और 9 है, ये दोनों अलग अलग इंडिकेशन डायरिया और डिजेंट्री के अंदर काम करती हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि इन दोनों का अलग वीडियो ना बना के एक ही वीडियो बनाऊं ताकि आपको जो माइनर डिफरेंस इन दोनों का है वो पता चल सके और दोनों ही बायोकेम में से कौन सी किसमें काम करती है वो इसी में पता लग जाए। तो पहले बात करेंगे बायोकेम नंबर 8 के बारे में। बायोकेम नंबर 8 जो है वो काम करती है डायरिया के अंदर, जिसे आप दस्त बोलते हैं, यानी वाटरी लूज स्टूल जो आपको आता है उसमें ये काम करती है। डायरिया जो है वो नॉर्मल आपकी गट हेल्थ जो होती है उसके डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। कई बार अगर आपने कोई जूसी फ्रूट्स खा लिए हैं, कुछ मिर्ची वगैरह खा ली है ज़्यादा, या बाहर का कोई खाना पीना किया है तो आपको दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है। ये मोस्टली तभी होता है जब आपने कोई उल्टा सीधा खाया है, या फिर जैसे डेंगू के अंदर जब डेंगू होता है किसी को तो उसे डायरिया की प्रॉब्लम होती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। वहीं अगर आप डिजेंट्री को देखेंगे तो डिजेंट्री के अंदर लूज स्टूल यानी वाटरी स्टूल होता है, लेकिन साथ में म्यूकस या ब्लड दोनों में से कुछ होगा। यानी कई बार आपने देखा होगा बच्चों के अंदर जब आप पॉटी करता है बच्चा तो आप बोलते हैं कि साथ में कुछ म्यूकस जैसा भी आया है, तो वो उनकी किस वजह से आ रहा है, उनकी कैटार कंडीशन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से ये लूज स्टूल के अंदर म्यूकस आता है। जब ये अनट्रीटेड रह जाता है तो ब्लड भी आ सकता है। तो यही डिफ्रेंशिएट करना होता है कि डायरिया है या डिजेंट्री है। डिजेंट्री हमेशा कोई बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक कंडीशन की वजह से ही होगी, यानी कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है उस वजह से होगी। जबकि डायरिया मोस्टली यानी दस्त आपको अपनी जो फूड हैबिट, आपने अगर एक ही दिन कुछ उल्टा सीधा खाया है तो भी आपको डायरिया हो सकता है। ये डिफरेंस जानने के लिए ही हम लोग इतना क्रॉस क्वेश्चन करते हैं आपकी एक दस्त स्टूल को लेके। अब जो बायोकेम नंबर 8 है उसके अंदर जो टिश्यू रेमेडीज होती है वो है
कैलकेरिया फॉस, फेरम फॉस, काली फॉस, काली सल्फ एंड नेट्रम सल्फ। वहीं बायोकेम नंबर 9 यानी जो डिसेंट्री के अंदर काम आती है, उसके अंदर जो 12 टिश्यू रेमेडीज होती है वो काली फॉस, फेरम फॉस, मैग फॉस एंड काली म्योर। अब देखिए दोनों ही मेडिसिन के अंदर जो 12 टिश्यू रेमेडीज हैं वो भी अलग अलग है, यानी कि डायरिया और डिसेंट्री दो अलग चीजें होती है। डायरिया आपको डेंगू में देखने को मिलेगा, या आपकी गट हेल्थ खराब हुई है ड्यू टू कुछ भी उल्टा सीधा आपने खाया है, ड्यू टू फूड पॉइजनिंग भी आपको हो सकता है। वहीं डिसेंट्री आपको मोस्टली बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक इन्फेक्शंस जो स्पेशली आपके कॉलन के अंदर हुआ है, कॉलन में इन्फ्लामेशन हुआ है, उसकी कैटार कंडीशन हुई है, उस वजह से होता है। डिसेंट्री में स्टूल में आपको म्यूकस ब्लड देखने को मिलेगा, साथ ही आपको माइल्ड फीवर भी हो सकता है। बायोकेम नंबर 8 में अगर आप डायरिया के साथ साथ अगर आपको नोजिया यानी जिदोरा होना, वॉमिटिंग यानी उल्टी होना होता है, साथ ही एब्डोमिनल पेन होता है, तो बायोकेम नंबर 8 हेल्प करती है। बायोकेम नंबर 9 जो है वो आपके एंटी स्पाज्मोटिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, यानी जो आपके जब दस्त लगता है तो जो मरोड़े आते हैं, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स चलते हैं, उसमें बायोकेम नंबर 9 बहुत अच्छा वर्क करती हैं। ये दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में दी जाती है, तो आपको ये कब लेनी है ये आपके नियर बाय होम्योपैथ डॉक्टर से आप कंसल्ट करके ले सकते हैं। सबसे अच्छा है कि ये दोनों ही मेडिसिन जो है बायोकेम नंबर 8 और 9 आपके डायरिया और डिसेंट्री को ठीक करने के साथ साथ डायरिया डिसेंट्री से होने वाली डिहाइड्रेशन, जिसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स का लॉस हुआ है, उनको भी रीफिल करती है, यानी उनको भी वापस से आपके इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल्स का बैलेंस करने में भी हेल्प करती हैं। तो ये दोनों ही मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है, दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस था, तो मेरे को लगा कि मुझे आपको एक ही वीडियो में बताना चाहिए ताकि आपके भी क्लियर हो कि आपको दस्त हो रहा है या डिसेंट्री हो रही है, यानी डायरिया है या डिसेंट्री। इसलिए मैंने एक साथ ये वीडियो बनाया, एक साथ ही आपको एक्सप्लेन किया। सेम थिंग, इसको लेने का तरीका वही है कि अगर आप बड़े हैं तो 4-4 गोली दिन में 3 बार ले लें, और अगर आप छोटे हैं तो 2-2 गोली दिन में 3 बार ले लें। लेने के तरीका सेम ही रहेगा दोनों का, दोनों में ही डिफरेंस बड़ा माइनर है, बट डायरिया है या डिसेंट्री ये कंफर्म होने के बाद ही आप वो मेडिसिन लें। इससे रिलेटेड अगर आपको मुझसे कोई कंसल्टेंसी चाहिए या आपकी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको मुझसे कोई कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी चीज़ के बारे में कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली कमेंट के अंदर जहां मेडिसिन में से पूछते हैं वो बताना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज होम्योपैथिक मेडिसिन टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे काम करती है। सिर्फ एक सिम्टम को देख के मैं मेडिसिन बता दूं ये पॉसिबल नहीं है, बट यस कमेंट में मैं आपको एडवाइस जरूर कर सकती हूँ कि क्या करना है। फर्दर कंसल्टेंसी के लिए आप मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज डाल के कंसल्टेंसी ले सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं देखा है और नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन कर ले ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।